बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप इस वीडियो में बताए गए काम कर लो तो अगले 6 माह में आने वाली बदतरीन महंगाई में आप शदीद तरीन ज़िल्लत, भूख और अफलास से महफूज रहेंगे। वगरना आने वाली 6 माह में पाकिस्तानी अवाम के साथ जो कुछ होने जा रहा है उसके तसव्वुर से ही रूह कांप जाती है। और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह ही हमें इस महंगाई की लहर से बचा सकती है। ये वीडियो नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है, ऐसी तल्ख़ सच्चाइयों से मुज़य्यन है कि जिनकी तलख़ी आपकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि ऐसे मौजू पर बनाई गई वीडियोज़ को कम व्यूज़ मिलते हैं या ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। मुझे तो हुक्म इज़ान है, भले नकार खाने में तूती की सदाएँ एक भी ना सुने, लेकिन ख़तरा देखकर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन दबा नहीं सकता या कबूतर की मानिंद बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर नहीं सकता। अगले 6 माह जो महंगाई का बदतरीन तूफ़ान बर्पा होने जा रहा है, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आने वाले माली साल में पाकिस्तान ने 125 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्ज़ों की मद में हर सूरत में वापस करने हैं। और अगर पाकिस्तान ने रवां माली साल के इख्तिताम तक 125 अरब डॉलर वापस ना किए तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, यानी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास अब ज़र मुबादला के सिर्फ 10 अरब डॉलर रह गए हैं। और अगर पाकिस्तान ये सारे के सारे पैसे बैरूनी कर्ज़ों की मद में वापस कर दे तब भी 115 अरब डॉलर मज़ीद वापस करने होंगे, जबकि हुकूमत के पास कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि 10 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर तो पहले ही ख़त्म हो चुके होंगे। और एक आसान सी मिसाल से इस खौफनाक सूरत हाल की मज़ीद वजाहत कुछ यूँ है। अगर एक ख़ानदान के पास सिर्फ 10 लाख रुपए मौजूद हों और उस ख़ानदान ने 125 लाख रुपए का कर्ज़ा हर सूरत में वापस करना हो, तो वो ख़ानदान घर में अपने बच्चों की भूख ख़त्म करने के लिए 10 लाख जमा पूंजी में से 1 रुपया भी ना रखे और 10 के 10 लाख रुपए कर्ज़े की मद में वापस कर दे, तो भी बाकी 115 लाख रुपए के कर्ज़े की वापसी के लिए रकम कहाँ से आएगी? उस ख़ानदान के लिए सिर्फ एक सूरत बाकी रहेगी कि वो अपना घर बेच दे, बच्चों की शादी के लिए रखे गए जेवरात बेच दे। बिल्कुल यही सूरत हाल हमारे मुल्क को दरपेश है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ यही सूरत रह गई है कि वो अपने तमाम के तमाम असासे बेच दे, और इस वक्त की कमबख्त ये हुकूमत कर भी यही रही है। अब ये हुकूमत PIA को बेचने का मुकम्मल इरादा रखती है, लेकिन उसके लिए कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा, क्योंकि PIA की अपनी कीमत से ज़्यादा इस पर कर्ज़ा है। चुनांचे इस ज़ालिम हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि PIA का कर्ज़ा पाकिस्तान के भूखे नंगे अवाम ये कर्ज़ा वापस करेंगे। जब अवाम की हड्डियों से गुद्दा तक निकाल कर PIA का कर्ज़ वापस कर दिया जाएगा तो ये करप्शन से लथड़ी हुई हुकूमत PIA को कम कीमत में अपने किसी रिश्तेदार को फ़रोख्त कर देगी या अपनी हमायत के लिए अरब ममालिक के किसी बादशाह को फ़रोख्त कर देगी। ये हुकूमत तमाम मुनाफा बख्श अदारे पहले ही फ़रोख्त कर चुकी है। ये लोग PTCL को अरब बादशाहों के हाथों पहले ही कम कीमत में फ़रोख्त कर चुके हैं। अलावा अज़ीम MCB, हबीब बैंक जैसे मुनाफा बख्श इदारे भी शरीफ हुकूमत ने अपने पहले दौरे हुकूमत में अपने पसंदीदा अफराद को कौड़ियों के भाव फ़रोख्त कर दिए थे। लूट मार की इस बहती गंगा में शहबाज हुकूमत ने दोबारा फिर हाथ धोना शुरू कर दिए हैं। हाल ही में शहबाज हुकूमत ने लाहौर में कम से कम 350 अरब रुपए का वाल्टन एयरपोर्ट सिर्फ 50 अरब में बेच दिया, और सिर्फ 1 अरब रुपए वसूल करके 350 अरब का एयरपोर्ट अपने मनपसंद सरमायादारों को तोहफ़तन दे दिया। क्या इससे बड़ी डकैती कोई दूसरी हो सकती है कि जब महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया हो, मुल्क एक एक पैसे को तरस रहा हो, मुल्क में कारोबार बंद होने के करीब हो, ऐसे में 350 अरब रुपए के वाल्टन एयरपोर्ट की सैकड़ों एकड़ कमर्शियल अराजी आम अराजी से भी कम कीमत में बेच दी। अलावा अजीज शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिसर्स को 4 माह का सैलरी बोनस ईदी की सूरत में दे दिया। हालांकि हुकूमत का ख़जाना खाली था, तो करप्शन के किंग ने मुकामी बैंकों से 23% शरह सूद से कर्ज लेकर अपनी खिदमत ज़्यादा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउसेस के ऑफिसर्स को बग़ैर काम किए 4 माह के करोड़ों रुपए की तनख्वाह ईदी की सूरत में दे दी। ये हैं इस बदमाश हुकूमत के अल्ले तलल्ले। पाकिस्तान का हर शोर शहरी जानता है कि पाकिस्तान को सिर्फ इमरान खान ही बचा सकते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही कि सियासी तौर पर इमरान खान पसंद है,
बल्कि ये वक्त की जरूरत है। जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है कि डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को 125 अरब रुपए की अशद जरूरत है, लेकिन ये रकम कहां से आएगी, ये जवाब हुकूमत नहीं दे रही। ना तो एक साल के कम तरीन अरसे में इतनी आमदन बढ़ाई जा सकती है कि हुकूमत अपने अखराजात निकाल कर 125 अरब रुपए का इंतजाम कर ले, और ना पाकिस्तान के सारे दोस्त ममालिक मिलकर सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की इतनी बड़ी मदद कर सकते हैं। शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म जबर करने में अच्छी है या फिर अपने जाती कारोबार को बाम में अरूज पर पहुंचाने में अच्छी है, लेकिन अवाम की फलाह व बहबूद और पाकिस्तान की तरक्की में इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 2.5 साल में बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। इस हुकूमत ने पाकिस्तान के तमाम अदारों की तबाही फेर कर रख दी। पाकिस्तान की मौजूदा तबाही में शहबाज हुकूमत को सिर्फ IMF से उम्मीदें हैं, और ये हकीकत है कि अमेरिका इस हुकूमत की पुश्त पर अपने अवाम की उम्मीदों के बरअक्स खड़ा है, क्योंकि बाइडन हुकूमत खूब जानती है कि इमरान खान पाकिस्तान को इस तबाही से आसानी से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर देगा। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की और इमरान खान दोनों से सख्त खाइफ और बेजार है। अगर IMF अमेरिका की सिफारिश पर पाकिस्तान को कर्जे की किस्त जारी कर दे और अगले 3 साल का तवील मुद्दत प्रोग्राम भी दे दे, तो वो भी महज 9 अरब डॉलर पर मुश्तमिल होगा। अगर ये 9 अरब डॉलर भी पाकिस्तान को मिल जाएं और IMF के प्रोग्राम की वजह से इतनी ही रकम दूसरे ममालिक से काबिल वापसी खैरात की मद में भी मिल जाए, तब भी पाकिस्तान को कर्जे की अक़सात वापस करने के लिए 80 अरब डॉलर मज़ीद दरकार हैं। ये रकम कहाँ से आएगी? मौजूदा नालायक हुकूमत के पास इतनी खतीर रकम का इंतज़ाम करने के लिए कोई भी लाएअमल मौजूद है और ना कोई मनसूबा बंदी है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के पास इसका काबिल अमल हल भी मौजूद है। इमरान खान के बकौल सिर्फ अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की नेट आमदन 100 अरब डॉलर है। अगर इन अमेरिकी पाकिस्तानियों का इत्मीनान हासिल किया जा सके तो वो पाकिस्तान में कम अज़ कम 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के काबिल है। इसी तरह से यूरोप और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी भी इमरान खान के लिए अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान पर एतमाद करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि अगर इमरान खान एक कॉल कर दे तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क को मुसीबत से निकालने के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे। जबकि दूसरी तरफ मौजूदा कठपुतली हुकूमत और इनके हैंडलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सख्त तरीन दुश्मन बने हुए हैं। इसकी बड़ी वजह ओवरसीज़ की इमरान खान से मोहब्बत है। ये बात याद रखेंगे, पाकिस्तान को इस मुसीबत की घड़ी से सिर्फ पाकिस्तानी ही निकाल सकते हैं, ख्वाह वो अंदरून पाकिस्तान में हो या बैरून पाकिस्तान मुकीम हो। कोई तीसरा पाकिस्तान को इस संगीन सूरत हाल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि 10,000 साल इंसानी तारीख का यही असूल और रवायत है। शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 पर बनी धांधली ज़दा हुकूमत की मौजूदगी में कोई पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तानी या कोई तीसरा कोई भी पाकिस्तान में अपनी दौलत लाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों, आपके पास आने वाली बदतरीन महंगाई के तूफ़ान से बचने के लिए सिर्फ 6 माह से 9 माह की मोहलत है। अब इस अरसे के दौरान आप इमरान खान को जेल से निकाल कर हुकूमत में कैसे लाते हैं, इसका इन्हिसार आप अवाम पर है। बस यही एक चारा जोई बची है आने वाली सख्त मुसीबत से महफूज रहने के लिए। इस वीडियो का ये स्क्रीनशॉट लेकर संभाल लें कि अगर पाकिस्तानी कौम ने अगले 6 माह से 1 साल तक इस धांधली ज़दा हुकूमत को चलने दिया तो कुरान साफ बता रहे हैं कि फिर महंगाई की वो लहर आएगी जिसके बाद निस्फ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर इस अरसे में इमरान खान को जेल से लाकर हुकूमत में नहीं बिठाया गया तो 125 अरब डॉलर नहीं आएंगे और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, और फिर पाकिस्तानी अवाम के साथ जो होगा उसे तहरीर करने के लिए अल्फाज तक मौजूद नहीं हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी इमरान खान से ही रुजू किया जाएगा, तो बेहतर ये नहीं है कि ऐसा अजीम नुकसान होने से पहले ही इमरान खान से रुजू कर लिया जाए। व्यूज़, आप क्या समझते हैं, इमरान खान के सिवा हमारे पास कोई दूसरा हाल इन हालात से निकलने के लिए मौजूद है? अपनी राय हमें ज़रूर भेजें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस चैनल से आने वाली हर नई वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त हो सके। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।